का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे। कहते हैं कि भक्ति को भावे आवाज मधुर। मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। हाँ, भक्ति को भावे आवाज मधुर। छगड़ियन खान चाहे तो कोई भी कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते और मेरा यूट्यूब मंच पे स्वागत है। कैसे है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों हम भी ठीक ठाक। दोस्तों आज बहुत ही गजब वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि सावन का महीना घुस गया है और बहुत ही खतरनाक वीडियो है जिसका टाइटल है सावन का महीना पवन करे शोर। संजय जी चैनल से है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, एक बार वहां से जाके देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। पवन भैया जो है ना सावन के महीना में शोर मचा रहे गजब का। तो चलिए बगैर टाइम देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंजॉय आने वाला, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं संजय भैया का स्टाइल डायलॉग जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना जी। पवन शोर कर रहा है, पवन शोर कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ ले देख। दुआरा से बकवा पानी खाड़न हो रहा। अबे ये पवन नहीं। कौन सा पवन है? वही तो एक पवन। हवा को पवन बोलते हैं। अच्छा वो वाला पवन नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एकदम ठीक है भैया। आप अपना बताइए, आपका क्या हाल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। खाओ माँ का सावन आते ही सबसे पहला शोर पवन के फैन मचाते हैं कि भैया 7 गाना बन के रेडी है, 10 गाना बन के रेडी है, ससुरा रिलीज नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ होती है। तभी पवन आता है और पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ आग लगा पवन देता का है। ही शोर सुनाई देता है। निनिया के मातल बाबा अखियो न खोले हो। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि भक्ति को भावे आवाज वाह वाह मधुर। वाह 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 मुलाजा वाह वाह। फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। हाँ, भक्ति को भावे आवाज मधुर। छगड़ियन खान चाहे तो कोई भी कर सकता है। सावन में भोजपुरी के बहुत सारे गीत आते हैं, लगभग एक दिन में 10-15 तो आ ही जाते होंगे। कुछ गीत बहुत बढ़िया होते हैं, देख करके लगता है कि यस ये भक्ति सॉन्ग लगता है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं ना, देख के लगता ही नहीं कि ये किस तरफ से भक्ति सॉन्ग है। मतलब उन गानों के टाइटल ही इतने वाहियात होते हैं, लाइक ये वाला देवघरवा में लभरवा मंगिया भर दिए रे। किस तरफ से ये आपको भक्ति सॉन्ग लग रहा है? खैर ये नॉर्मल है, इससे भी घटिया टाइटल वाले गाने हैं। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनका 1-2 गाना बहुत अच्छा है, बट उन्हीं सिंगर का कुछ गाना बहुत ही घटिया है। पिछले साल की अगर बात करें तो पवन सिंह एक गीत गाए थे जो हारमोनिया लेकर के बैठ करके, बहुत ही बढ़िया गीत था। मैंने उसका रिव्यू भी किया था। हे भोले बाबा खोली ना हो नया नवा। बट उसी साल पवन सिंह ठीक है, साली जीजा वाला गाने में क्या दिक्कत है? बढ़िया रिश्ता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। भोले बाबा के दरबार में साली जीजा एक गाना भी नहीं जाते देखा तो कि चलो रिश्ता बढ़िया रहता ही है ना। अरे भाई भक्त और भगवान के बीच की बात है ना। उसमें साली भौजी ये सब कहाँ से आ जाता है, समझ में नहीं आता। कुछ सिंगर ऐसे होते हैं, अब कुछ बहुत ही वाहियात और नीच टाइप के कुछ सिंगर भी हैं जिनका बहुत ही घटिया सा अश्लील गीत वायरल हो जाता है। फिर उसी धुन पर वो लगन का भी गीत बना देंगे, फिर उसी धुन पर वो होली का भी गीत बना देंगे, फिर उसी धुन पर वो सावन का भी गीत बना देंगे। वाह, भर जाए जलावा चढ़ाए मतलब अगर वो गीत कहीं बज रहा हो और दूर से आप सुन रहे हो जिसमें लिरिक्स सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे, तो आप सोचेंगे बड़ा घटिया गीत बजा रहे हैं सब, क्योंकि उनका जो बहुत ही घटिया सा गीत वायरल हुआ था उसी धुन पर भक्ति गीत भी है। अब किसी मंदिर या के पास में या कहीं पंडाल पे या फिर कांवड़ियों के जत्थे में कहीं बज रहा है, तो आप दूर से अगर सुनेंगे तो
कौन सा गाना बजा रहा है, आप यही सोचेंगे ना। आज भर ढेउ दा ढोढ़ी जाने छेउ दा असो भर जाए दा जलावा चढ़ाए दा। ये बहुत ही बकवास लगता है, फिर भी ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पता नहीं कब किसकी आस्था हाथ हो जाए। जहाँ हाथ होनी चाहिए और होती नहीं है। हमारी बात नहीं कर, भक्ति वाला तो अच्छा ही लग रहा भगवान से है। डरो, बड़ी वालों, भगवान से डरो। खैर, बात करें पवन सिंह के नए वाले गाने का, जरूर। तो इसका जो टाइटल है जागी ए बाबा, सबसे पहले तो ये टाइटल ही गलत है, सही करो इसको। जागी ए बाबा नहीं, जागी ए बाबा। जी के बाद ऊपर एक छोटा सा बिंदी होना चाहिए। जागी और जागी में फर्क होता है। पढ़े लिखे हो कि नहीं कुछ तुम लोग हैं? खैर, जब भी कोई भी भक्तिमय वाला महीना आता है, चाहे वो नवरात्रि हो या फिर सावन हो, ऐसे में तो भोजपुरी एकदम के एक बहुत एक सारे पॉइंट गीत आते का हैं, बहुत महत्व सारे होता सिंगरों है। के आते हैं। बट इंतजार अगर किसी का सबसे बेसब्री से होता है तो वो होता है पवन सिंह का। दुआरा से वकवा बाणे खाड़न हो लोगों को उम्मीद है, एक भरोसा है कि पवन सिंह आएंगे तो बढ़िया गीत लेके आएंगे, लेकिन कभी कभी पवन सिंह भी दिल तोड़ देते हैं। मैं भी इंसान हूँ, गलती हमसे हो जाती है। एक पवन सिंह के गीत के इंतजार करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनका जो आवाज़ है वो दमदार के साथ साथ मधुर भी है। जब वो रंगारी वाला गीत गाते हैं तो उनकी दमदार आवाज़ वहाँ भी सूट करता है, ये तो बात मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जब वो भक्ति गीत गाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत मधुर हो जाती है। सस्ती बान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। हालांकि ऐसा नहीं है कि पवन सिंह इकलौते हैं जिनकी आवाज़ मधुर है। पवन सिंह का अगर विकल्प आप ढूंढें तो मेरे ख्याल से मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की आवाज़ आज के 20 साल पहले जैसी थी, आज भी उनकी आवाज़ वैसी ही है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो मैदान में उतर जाए ना तो अच्छों का स्टारडम में भूसा भर देंगे, ठीक है। अरे नौकरिया नहीं मिलल हो। लेकिन फिलहाल तो वो आउट ऑफ इंडस्ट्री हैं, फुल टू पॉलिटिकल व्यक्ति हो गए हैं। वैसे उन्होंने गायकी अभी छोड़ी नहीं है, तो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वेब सीरीज में तो गाते ही रहते हैं अक्सर। जियो हो बिहार के लाला, कितना फेमस गीत है। उसके अलावा ऐसा अभी बहुत अभी उनका छिला जो हुआ है गाना ऐसा। कितना तगड़े तरीके से इंस्टाग्राम पर अभी तक ट्रेंड कर रहा है। ए राजा जी खैर, गाने वाने तो आते रहेंगे, आप अपनी भक्ति बचा के क्या रखो। गाना गाया पहचानो है। फुहड़ गीत और अच्छे गीतों में फर्क समझो और अच्छे गीत बजाओ, अच्छे गीत सुनो। लभरवा, मजनुआ, साली, भौजी, ये भक्ति नहीं होता है भाई। बाकी फिर भी आपकी मर्जी है। एंजॉय। वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताओ कलयुग कि अच्छे गीत कलयुग का सुनो। जमाना मिलते हैं है। वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, पूरी वीडियो आप लोगों ने देखा और हमने भी देखा। कलयुग का जमाना है भैया। आज के डेट में जो है ना, भगवान जी भी जो है ना उसी पे खुशी है। एक ही धुन पे हर प्रकार का गाना, एक ही धुन पे होली का गाना, उसी में खुशी है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।